हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी VLCC का D10 फेशियल कि इस फेशियल को आप कौन सी स्किन पे कर सकते हैं, इस फेशियल का आप क्या चार्ज कर सकते हैं अपने पार्लर में और इस फेशियल को कब कब करना चाहिए। सो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना। तो ये है मेरे पास VLCC का D10 फेशियल किट एंड ये 6 स्टेप की कम्प्लीट फेशियल किट है। प्राइस है इस फेशियल का 999। यस गाइस 999 इसका प्राइस है, बट आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे ये इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो ये फेशियल को किस स्किन पे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देख रहे हो ये इस तरीके की ट्यूब फॉर्म में निकलती है और ये वाली जो किट है ना, आप कम से कम 4 लोगों को तो इजीली दे सकते हो, यानी कि 4 क्लाइंट के ऊपर ना आप ये वाला फेशियल कर सकते हो। सो गाइस इस वाले फेशियल को किया जाता है जिसकी स्किन पे टैन हो गई, क्योंकि देख रहे हो नाम से भी पता चल रहा होगा D10 फेशियल किट, यानी कि स्पेशली टैनिंग के लिए फेशियल है, जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है, स्किन टैन हो गई है, तो ऐसे क्लाइंट के ऊपर ना आप ये वाला फेशियल दे सकते हो। आपके पार्लर में कोई क्लाइंट ऐसा आता है कि उनको फेशियल कराना है, ठीक है, तो आप उनकी स्किन को देखो कि उनकी स्किन को किस फेशियल की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ना आपको फेशियल करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है क्लींजर। किसी भी फेशियल का फर्स्ट स्टेप क्लींजर होता है, क्योंकि स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप थोड़ा सा अमाउंट लेना है क्लींजर का और फेस पे लगा के कम से कम 3 से 4 मिनट आप मसाज दे सकते हो क्लींजिंग मिल्क की, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की मसाज दे सकते हो। मसाज आपको इस तरीके से थंब से सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से देना है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे। एंड गाइस इस वाले फेशियल का ना सच में रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने ये फेशियल अपने पार्लर में नहीं रखा ना तो प्लीज़ रखना ज़रूर। आगे मैं बताऊंगी इस फेशियल के आप क्या चार्ज कर सकते हो अपने पार्लर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मसाज के स्टेप क्या हो रहे हैं। स्टेप मैंने डीपली नहीं बताए क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्टेप की डिटेल वीडियो है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं ना तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखो फेशियल आप जानते हो कि 1 घंटा तो लग ही जाता है ना, और उसको देख रहे हो मैंने 10 मिनट का किया है, तो बहुत सारे स्टेप भी मैंने इसमें कट किए हैं। अगर सारे स्टेप दिखाने लगी होती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, बट आपको देख लो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और फिर उसको क्लीन कर देना है। हाथ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ऐसे हवा में भी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट को पता ही ना चले, ठीक है। फिर वेट वाइप से हम यहाँ पे क्लीन करेंगे। सेकंड स्टेप करेंगे हम इसका स्क्रब, एंड थोड़ा सा अमाउंट लेंगे इस तरीके से, और देखो स्क्रब का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्किन पे जो डेड स्किन होती है ना उसको निकाल देता है। और गैस जब भी आप स्क्रब करें ना, स्पेशली नोज़, चिन और जॉ लाइन पे फोकस करें जहाँ डेड स्किन ज़्यादा होती है, और क्योंकि स्क्रब का काम यही होता है उसे डेड स्किन को निकालना। और गैस जब आपको लगे ना कि मसाज करते करते आपका हाथ ड्राई हो गया है, मसाज अच्छे से हो नहीं पा रही है, बीच बीच में आपको पानी लेना है या फिर आपको रोज़ वाटर लेना है, बट हाँ वेट गीला फेस होना चाहिए मसाज करते समय। ड्राई फेस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से देखो नोज़ पे आपको मसाज देनी है, फोरहेड पे मसाज देनी है, एंड बहुत हल्के हाथों से देनी है। तो ये वाला फेशियल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरे पास ना बहुत तरीके के फेशियल है। अगर कभी आप चाहोगे ना कि मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ कि मैंने मेरे पार्लर में कौन कौन से फेशियल रखे हैं और सभी फेशियल का मैंने क्या चार्ज रखा है, तो अगर आप कमेंट करेंगे ना तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो और देखो ज़रूरी नहीं है जो चार्ज मैं अपने पार्लर में लेती हूँ वही सेम चार्ज आप भी अपने पार्लर में लो। हो सकता है आपका जो सैलून है वो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, एंड हो सकता है आपका जो पार्लर है वो बहुत गांव में हो, तो उस हिसाब से ना जो चार्जेस है ना वो भी इधर उधर हो सकते हैं। तो देखो मैं इस फेशियल का क्या चार्ज करती हूँ। ब्लीच के साथ इस फेशियल का मैं 700 लेती हूँ, एंड विदाउट ब्लीच इस फेशियल का मैं 600। सो गाइस अब इसका थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम, और ये भी आपको थोड़ी सी अमाउंट में लेनी है। देखो बहुत ज़्यादा भर भर के भी आपको क्रीम नहीं लेनी है, ज़्यादा क्रीम लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना आप फेस को ज़रूरत होगी वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा, एंड बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना है कि आपके फेस के अंदर वो क्रीम ऑब्जर्व ही ना हो, ठीक है। तो जितना सफिशेंट हो उतनी ही आपको क्रीम लेनी है, और मसाज सर्कुलर मोशन में करना है। देखो मसाज क्रीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपकी स्किन को ना बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट देता है, ड्राइनेस स्किन से चली जाती है, एंड स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड लगती है। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में करना है, और कभी भी
डाउनवर्ड मोशन में नहीं करना, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मसाज करनी है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी फेशियल और ब्लीच को अगर हमें एक साथ करना है तो हमें ब्लीच कब करें, क्या फेशियल के लास्ट में कर सकते हैं? देखो काफ़ी सारे लोगों को ना नहीं पता। और देखो जब कभी भी आप ब्लीच और फेशियल एक साथ करें ना, एक्चुअली हमने इनका ब्लीच और फेशियल एक साथ किया है, बट जो ब्लीच की जो वीडियो है ना उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, किसी दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखो अगर आप ब्लीच और फेशियल एक साथ कर रहे हो ना, तो जो फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना क्लिनज़र, पहले आप वो करो। उसका जो 3 से 4 मिनट मसाज हो जाए फेस को क्लीन करके, फिर आपको ब्लीच लगानी है। ब्लीच को रखना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिर आपको उस ब्लीच को क्लीन करना है। देन आप फेशियल का जो भी स्टेप है ना, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो सब आप कर सकते हो। तो ब्लीच को करना है आपको स्टार्टिंग में, यानी कि क्लिनज़र के बाद। कभी भी आप फेशियल के बाद में मत करना गाइस, बिल्कुल भी फेस आपका बहुत डल करेगा, क्योंकि फेशियल के बाद तो ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करी जाती है। और देखो काफ़ी सारे लोगों को तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं है ना, बट जानकारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा मसाज की जो टाइमिंग है ना, वो हमें करना है 20 मिनट, 15 to 20 मिनट, इससे कम नहीं करना। 15 से 20 मिनट की मसाज। देखो पूरे फेशियल का जो लॉन्ग टाइमिंग होता है ना मसाज का, वो मसाज क्रीम का ही होता है, किसी भी फेशियल का 15 से 20 मिनट हमें करना है, क्योंकि जो नरिशमेंट क्रीम है ना वो स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब होनी चाहिए। और इस समय पे आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करने हैं। देख रहे हो, तो ये ब्लैक हेड्स रिमूवर है, जिससे कि बहुत अच्छे से नोज़ के ऊपर से जितनी भी डेड स्किन होती है ना वो निकल जाती है। अच्छा, अब इसका 4th स्टेप लगाएंगे, जो कि है जेल। सो गाइस, फेशियल में जेल एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, और इसका रोल स्किन को हाइड्रेट करना और रिपेयर करना होता है। तो देखो हर किसी फेशियल में जेल नहीं होता, बट किसी किसी फेशियल में जेल होता है। तो जेल अगर आपके फेशियल में नहीं है ना, तो आप अलग से भी ना जेल परचेज़ करके उस फेशियल में ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए। और ये जो जेल है ना, स्पेशली आफ्टर क्लिनज़र और स्क्रब के बाद यूज़ होता है। सो गाइस, जेल इंस्टेंटली स्किन को कूलिंग एंड काल्मिंग इफेक्ट देता है, स्पेशली यूज़फुल फॉर सेंसिटिव और टैन स्किन। अगर आपके पार्लर में कोई ऐसा क्लाइंट आता है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन भी है एंड बहुत सेंसिटिव भी है, और आप उनको कोई ऐसा फेशियल कर रहे हैं जिसमें कोई जेल वगैरह नहीं है, तो आप अलग से जेल ना उस फेशियल में ऐड करके भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें ना ऐसे मिक्स एंड मैच, जैसे हम फाउंडेशन करते हैं ना, उसी तरीके से ना ये सब चीज़ें भी आपको आना चाहिए, है ना, स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम 5th स्टेप यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं बता दूँ, जेल का जो टाइमिंग था वो 7 से 8 मिनट तक आपको मसाज देनी थी। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लगाया है पैक। सो गाइज़, इस पैक को ना पूरे फेस पे इवनली अप्लाई करना है, और इसको कम से कम रखना है 15 to 20 मिनट्स के लिए। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब इसको क्लीन करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने आपको टिप्स फॉर बेस्ट रिज़ल्ट मैं बता देती हूँ। कोई भी फेशियल के लिए फेशियल के बाद ना टोनर या फिर लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं। और काफ़ी जगह पे क्या होता है ना कि फेशियल करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप देखो, डे टाइम में फेशियल कर रहे हो तो आप उनको लगा सकते हो सनस्क्रीन वगैरह, ठीक है। और अगर रात में कोई फेशियल वगैरह कर रहे हो तो लास्ट में आप टोनर का स्प्रे कर सकते हो, या फिर फेशियल के लास्ट में भी आते हैं मॉइस्चराइज़र, वो आप लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारा 20 मिनट हो गया, फिर हम फेस को कर रहे हैं क्लीन करने के बाद इसका जो लास्ट स्टेप है ये है मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं अब लगाने वाली हूँ। ठीक है, ये है D10 फेशियल मॉइस्चराइज़र जेल। तो ये क्या करेगा, आपकी स्किन पे ना काफ़ी अच्छा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी एंड काफ़ी अच्छा सा ग्लो भी आएगा। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको टिप्स बताती हूँ फॉर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। फेशियल के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना है, या फिर आप टोनर लगा लो। और वीक में इस फेशियल को आप कब कब यूज़ कर सकते हैं, मंथ में आप 2 बार भी कर सकते हो, और मंथ में आप 1 बार भी कर सकते हो अच्छे रिज़ल्ट के लिए। रात में करना फेशियल ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि स्किन हमारी रिलैक्स करती है, ठीक है। तो जब कभी भी आप फेशियल कराने जाओ ना, तो रात में ही कराना। मैं भी क्लाइंट को ये सजेशन देती हूँ कि आप दिन से ज़्यादा ना आप रात में कराओ। बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। और अगर आपको चाहिए ना कि आपका ये जो फेशियल का ग्लो है ये लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसके लिए ना आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं आपने फेशियल कराया फिर धूप में घूम रहे हो, गर्मी में खाना बनाए जा रहे हो, तो वो जो ग्लो है ना वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं।
तो इसलिए ना डेली सनस्क्रीन लगानी है कम से कम दिन में 2 बार। और देख रहे हो उनके फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।